आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात कर रहे थे हम सॉल्यूशन में। इससे पहले मैं 4 पार्ट आपको करवा चुका हूं सॉल्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उससे पहले की वीडियो देखिएगा, तब आपकी समझ में आ पाएगा अगला वाला टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि आपने पहला वाला मिस किया तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि जो आप आज पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज का पढ़ रहा हूं तो आज मेरी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये पहले से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, राउल्ट्स लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या होता है, पेपर में आता है ये। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले वेपर प्रेशर, ठीक है, वाष्प दाब। वेपर प्रेशर कैसे होता है, वेपर कैसे होता है भाई, कैसे आता है वेपर? आता है किससे? वेपर किससे आता है? इवोपोरेशन से। किससे आता है? इवोपोरेशन से। आ रहा समझ में? ठीक है, वेपर कैसे बनता है? इवोपोरेशन से। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें कोई ए पदार्थ है, कोई ए सब्सटेंस है। ठीक है, इस तरह से ए सब्सटेंस है, लिक्विड है ये। कैसी फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे भी होंगे ए, यहाँ पे भी होगा ए के मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, सब जगह होंगे। यहाँ के मॉलिक्यूल और यहाँ के मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होगा? ये डिफरेंस होगा कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर चारों ओर से होगा। हरा समझ में? लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक तरफ से नहीं होगा। एक तरफ से नहीं होगा तो ये कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, क्या बनाएंगे? वेपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेपर बनाएंगे। ठीक है, क्यों बनाया इन्होंने वेपर? क्यों बनाया? सतह वाले जो सरफेस मॉलिक्यूल है, वही सरफेस मॉलिक्यूल कहां जाएंगे? सबसे पहले कहां जाएंगे? वाष्प बन करके कहां जाएंगे? ऊपर जाएगा। क्यों जाएंगे वो? एक तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है ज्यादा। भाई जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी तभी तो यहां पहुंचा था। इनसे पहले पहुंचा था कि नहीं? उससे पहले यहां पहुंचा था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है, इसलिए पहले वो सरफेस पे था। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था उसके पास? क्या था? कम था। आ रहा समझ में? इसका मतलब जब भाप बनना होता है, वाष्प बननी होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एक बात तो समझ में आएगी। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होगा? ये वाष्प उड़ जाएगी। ये बंद नहीं है ना, उड़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा? जो इसका लिक्विड था, इस लिक्विड के वेट में क्या आएगी? कमी आएगी। और इस तरह से कोई भी वेपर प्रेशर नहीं बन पाएगा। आ रहा समझ में? वेपर प्रेशर की बात हम किसमें? ओपन कंटेनर में नहीं करते हैं। इसके लिए कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज कंटेनर होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, वही एक ही बात करते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई? ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। फिर ये ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा। अब इस कंडीशन में क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि अब कैसा है ये कंटेनर? कैसा है ये पात्र? कैसा है? बंद हो गया है। जब बंद हो गया तो तब क्या होगा? तब क्या होगा कि जैसे वेपर बनकर ऊपर जाएगा, तो वेपर के दो मॉलिक्यूल वेपर क्या हो जाएंगे? वेपर के मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होती है? गैस फॉर्म होती है ना, तो गैस में भी क्या हो जाएंगे? बहुत सारी क्या हो जाएंगे? उसके अणु हो जाएंगे। अणु होगा, परमाणु होगा, आयन होगा, कुछ भी हो सकता है। आ रहा समझ में? ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ेंगे। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन जैसे होगा वो भारी होगा, कहां आने लग जाएगा? नीचे की तरफ आने लग जाएगा। ऐसे वेपर बनी ऊपर की तरफ, वहां संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। जैसे ना
एक पानी की बोतल है, उस पानी की बोतल को क्या करोगे, पानी की बोतल भर रखी, थोड़ी आधी भरी है, उस पर ढक्कन लगाओगे तो क्या होगा, क्या देखोगे उसमें, उसमें क्या होने लग जाता है, भाप बननी शुरू हो जाती है बाहर से, उसी को बोलते हैं वेपर। थोड़ा गर्म होना चाहिए पानी, ठीक है। आ रहा समझ में, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अभी बताऊंगा मैं कि वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है। आ रहा भाई समझ में। तो सर ये तो आप बोलोगे कि ये साइन तो किसका है, इक्विलिब्रियम का है, साम्यावस्था का है, बिल्कुल साम्यावस्था का है। साम्यावस्था का होना जरूरी है इसमें, जितना भाप ऊपर बनेगा उतना जुड़ करके फिर नीचे आ जाएगा, भाप बनेगा नीचे आएगा, भाप बनेगा नीचे आएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। भाई वेपर बना है यहाँ पे, उस वेपर के कारण गैस है, गैस क्या डालता है, दाब डालता है, हमने गैसीय लॉ में पढ़ रखे हैं। गैस क्या होती है, प्रेशर डालती है, प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर होगा, लेकिन कहाँ जाएगा, सतह पर डालेगा, इस सतह पर, उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। वाष्प के कारण जो दाब पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं भाई। द प्रेशर ऑफ वेपर अबव लिक्विड सरफेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, द प्रेशर ऑफ वेपर अबव लिक्विड सरफेस, इस लिक्विड की सरफेस पर, लेकिन कब कब कब, जब वाष्पन और संघनन के मध्य एक साम्यावस्था स्थापित हो जाए, वेपर 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 और कंडेंसेशन के मध्य क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो, तभी होगा भाई ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में ऐसा होगा, तब नहीं हो पाएगा। एक क्लोज कंटेनर चाहिए, ठीक है, ओपन कंटेनर में ऐसा नहीं होगा। इस समय जितना लिक्विड यहां पर था उतना ही लिक्विड रहेगा, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा, लिक्विड का कोई भी खर्च नहीं होगा, उसका वेट जितना लिया था उतना ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा पानी उड़ जाएगा, अगर इसको गर्म करते रहेंगे तो सारा पानी उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वहां पर वाष्प दाब कहां से नापेंगे, फिर नहीं नाप पाएंगे, यहाँ पर वाष्प दाब नाप सकते हैं, ठीक है। ये तो थी वाष्प दाब की कहानी, वेपर प्रेशर। हरा समझ में सर, वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर किस पर निर्भर करता है, ठीक है। अभी बताया था मैंने, एक तो यहां पर बताया था मैंने कि क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए ज्यादा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फिर किस पर निर्भर करेगी, काइनेटिक एनर्जी फिर किस पर निर्भर करेगी, काइनेटिक एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, है ना, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर क्या होगा, वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रहा समझ में, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर वेपर क्या होगी, कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका, ठीक है। किस पर निर्भर करता है वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अभी बताऊंगा इसमें कैसे, नेचर ऑफ लिक्विड पर, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है। वेपर प्रेशर इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपने जो कंट्यूर लिया है, ठीक है, जो कंटेनर ले रखा है वो कंटेनर कैसा है, उसके शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है, या निर्भर करता है नेचर ऑफ लिक्विड। सर नेचर ऑफ लिक्विड पर कैसे निर्भर करता है, देखो देखो भाई, यहां पर मैंने H2O लिया है, ठीक है, यहां पर मैंने लिया है एथेनॉल, एथिल एल्कोहल। अब देखो दोनों की टेंडेंसी अलग अलग है, भाप बनाने की प्रवृत्ति दोनों की क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है हाइड्रोजन बंध, लेकिन वीक होता है, वीक दुर्बल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है।
दुर्बल रूप से पाया जाएगा इसमें हाइड्रोजन बंध, जबकि इसमें क्या पाया जाएगा, प्रबल रूप से। जब इसमें प्रबल रूप से हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा तो भाप बन के कौन गया ऊपर, H2O, एक अकेला H2O ऊपर गया, बहुत सारे नहीं गए, एक सिंगल। इसको ब्रेक होना होगा, यहां से भी बनाएगा, यहां से भी बनाएगा, उसको ब्रेक होना होगा, तब जाके क्या जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, तब जाके क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, उतनी देर में दोनों को अगर समान ताप पर रखोगे तो उतनी देर में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या जाएगा, थोड़ा अधिक ताप पर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो वेपर यहाँ पर ज्यादा बनेगी, यहाँ पर वेपर ज्यादा बनेगी, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रहा समझ में? नेचर ऑफ किस पर, लिक्विड पर निर्भर करेगा। ठीक है, ठीक है भाई। अगर C2H5OH और H2O के तुलना करेंगे तो H2O में क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेपर क्या हो जाएगी, कम बनेगी। ठीक है, वेपर कम बनेगी तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ये C2H5OH CH2OH CH2OH, इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। CH2OH CHOH CH2OH, आगे पढ़ने हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एथिल एल्कोहल है, एक ग्लाइकोल है, एक ग्लाइसरॉल है, ग्लिसरीन। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बंध दुर्बल है, इस पे दो तरीके से बन सकता है, दो तरफ से, इस पर तीन तरफ से बन सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर स्ट्रॉन्ग है, यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, तो वेपर ज्यादा कहां पर बनेगी, यहां पर वेपर ज्यादा बनेगी, फिर यहां पर, फिर यहां पर, तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, दूसरा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ने पर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ने पर क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक होंगे, जल्दी से ब्रेक होंगे, जल्दी से ब्रेक होंगे तो क्या होगा, वेपर क्या होगी, ज्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो जो सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, इस आधार पर सब्सटेंस होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वाष्पशील होता है, एक अवाष्पशील होता है। एक वाष्पशील होता है और एक क्या होता है, अवाष्पशील होता है। ठीक है, जल्दी से करो। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, वाष्पशील, अवाष्पशील। हम इसको इसी में मिलाएंगे, यानी दो वाष्पशील द्रव्यों को मिलाएंगे, तब देखेंगे कि उनका वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, इन दोनों को नहीं मिले क्योंकि इसका तो अपने हाथ पे कुछ नहीं है ना, वाष्प दाब तो है नहीं, अवाष्प है पहले से, अवाष्पशील है, तो इसको इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, इसको इसी के साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे, तब देखते हैं तो क्या होता है। जब इसको हमने इसी के साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, तो तब कुछ रोचक परिणाम प्राप्त हुए। उसके लिए राउट ने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे इसके आधार पर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आ रहा समझ में? इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखिएगा, लिखिएगा वाष्पशील, 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 वाष्पशील द्रव्ययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। वाष्पशील द्रव्ययुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, वोलेटाइल। ठीक है भाई, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile liquids, containing volatile liquids। मानो भाई,
देखो पहले, उससे पहले देखो, ये हमारे पास लिक्विड, ये है लिक्विड बी है। ठीक है, ठीक है। वेपर प्रेशर की कंडीशन ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर ए रहेगा, ये रहेगा। जब ए अकेला था तो उस समय इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, ठीक है, शुद्ध अवस्था का पी नॉट था, कुछ नहीं था उसके साथ, अपने आप था, अपने आप। ठीक है, प्योर प्योर ए है ये। इसका जो वेपर प्रेशर था ये था। इस समय बी का वेपर प्रेशर क्या था, बी था। ठीक है भाई, जो लिक्विड होगा ना, उस लिक्विड का कुछ ना कुछ क्या होगा, अपना क्या होगा, अपना क्या होगा, वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर होगा। उसी वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, जब अलग अलग थे, जब क्या थे, अलग अलग थे। राउल्ट लॉ किसके लिए पढ़ रहे हैं, जब दो चीजों को मिक्स करेंगे। किन चीजों को मिक्स करेंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे, वॉलेटाइल होंगे, दोनों के दोनों वाष्पशील होंगे। पहले मैं बता रहा हूं कि दोनों के दोनों जब अलग अलग थे तो इसका वाष्प दाब क्या था, पी ए नॉट, इसका वाष्प दाब क्या था, पी बी नॉट था। ठीक है, जब दोनों को मिलाएंगे तो तब क्या होगा, तब राउल्ट नियम गया था। जब दोनों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा ना। तो फिर उस सॉल्यूशन का क्या निकालेंगे, वेपर प्रेशर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वही राउल्ट ने कहा था कि कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब ये शुद्ध अवस्था में था। ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख भी लेना अपनी भाषा में, जैसे लिख सकते हो। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया, तो यहां पे क्या है, ठीक है, ए रहेगा, बी रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, इस तरह से रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, रहेगा। ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा। अब ए और बी रहेंगे। अभी क्या है, सॉल्यूशन, अभी क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस स्थिति में जो ए होगा वो पी ए नॉट नहीं होगा, पक्के तौर पे नहीं होगा, और बी भी पी बी नॉट नहीं होगा, ये भी पक्के तौर पे नहीं होगा। ठीक है, ये कब था, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब था, जब ये प्योर था, अपने आप अकेला था। उस समय अपने वाष्प दाब, वेपर प्रेशर मेजर किया था, उस समय पी ए नॉट निकला माना। इसका वेपर प्रेशर मेजर किया था, पी बी नॉट निकला माना। जब हमने दोनों को मिला दिया तब कितना हो गया वेपर प्रेशर। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, ठीक है भाई। जब हमने इनको मिलाया, जब मिलाया तो माना इसका वेपर प्रेशर, ए का वेपर प्रेशर पी ए हो गया, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी बी हो गया। ठीक है, पी ए नॉट क्या था, पी ए, पी बी नॉट और पी बी। पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट क्या है भाई, प्योर लिक्विड। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, इसको बोलेंगे पार्शियल, आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये क्या था, पी बी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ये पार्शियल, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो राउल्ट कहता है कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे उस समय जो ए होगा वो पी ए प्रपोजनल होगा जीटा एक्स ए। ये जीटा ध्यान आ रहा है भाई, ध्यान आ रहा है। मोल फ्रैक्शन जिसने नहीं देखा है पीछे का वीडियो, वो पहले वीडियो देखेगा। ठीक है, इसके मोल प्रवास के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, जो भी कंपोनेंट होंगे उसमें, जो सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट होंगे, उस सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट होंगे, तो जब उस कंपोनेंट का क्या वेपर प्रेशर मापा था, प्योर कंडीशन में नहीं, पार्शियल वेपर प्रेशर इज प्रपोजनल टू, पार्शियल वेपर प्रेशर इज प्रपोजनल टू मोल फ्रैक्शन। ऐसी बी के लिए पी बी प्रपोजनल टू जीटा बी। ये कहता है राउल्ट का नियम, बस
ये कहता है राउल्ट का नियम। ठीक है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलाटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। आ रहा समझ में। ठीक है, वाष्पशील द्रवों के 1 विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब किसके बराबर होता है, उस घटक के विलयन में मोल प्रवाह के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, इतना था भाई राउल्ट का नियम, इतना है। ठीक है, और यहां से हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो पीए बराबर ये अनुक्रमानुपाती पीए नॉट के बराबर निकलता है एक्स ए, ऐसी पीबी बराबर पीबी नॉट, एक्स बोल रहा हूं मैं, जीटा बोलते हैं उसको, ये है राउल्ट लॉ। ठीक है, ये क्या है भाई, वेपर प्रेशर किसका निकलता है, किसी गैस का निकलता है, तो उसको जोड़ेंगे अगर हम पीए प्लस पीबी करेंगे, पीए प्लस पीबी करेंगे, मानो किसके बराबर निकलता है, पी के बराबर निकलता है टोटल पार्ट, टोटल प्रेशर पी है तो पी बराबर पीए प्लस पीबी मान रख दो, पीए नॉट सी प्लस पीबी नॉट जीटा। ये है राउल्ट का पहला नियम। राउल्ट का नियम ये नहीं है, राउल्ट का नियम इतना है केवल। ठीक है, पार्शियल जो वेपर प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, विलयन में उस घटक के मोल प्रवाह के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर तीसरा कंपोनेंट भी होता तो तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, जितने कंपोनेंट होंगे उसके बराबर होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, राउल्ट का दूसरा लॉ लेके आएंगे, कल मिलते हैं।